ଆସିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି Okay, so I show you today the exception handling program. So how you have to handle the exception. So one by one we go for it. This one. आशीष तुम देह भल अच्छी So see that first I define an array int a 10 20 then 30. So I have defined three value int a 10 20 and 30. It is an array I have defined. Then now I am accessing the element 7. तो तुम्हें यदि मार्क करिवो एठी एठी हमर तीनटा इंडेक्स नंबर अछि 0 1 2 तीनटा वैल्यू अछि किंतु मु 7th पोजीशन में जो वैल्यू अछि ताको रिट्राइव करियो चाहू ए सेक्टर रे से मते एक्सेप्शन शो करियो कैच एक्सेप्शन ई तो एक्सेप्शन थ्रोन तो नाउ आई रन द फाइल derive java c then java
serial exception thrown java.lang.array index of bound exception 7 देखो मु एबे पोजीशन केमती चेंज करिवि ये गोटे प्रोग्राम हैला एटे मु डिफाइन करछि ट्राई ब्लॉक कौन कला ना ए दीटा लाइन को गार्ड कला ए दीटा लाइन ने जदि किछि एक्सेप्शन अछि देन कैच ब्लॉक ताको हैंडल कला कैच एक्सेप्शन ही तो एबे मुई कौन करिवि जो कैच एक्सेप्शन ई हमर जो डिफाइन करा हला देन ये स्टार्टिंग हाँ एटा देखो एटा होची मोर दीटा लाइन मु डिफाइन करली गोटे आरए डिफाइन करली int array 10 20 30 माने मु तीनटा एलिमेंट एटी पास करली एबे मु ट्राई करूची कोन 7th एलिमेंट टाको रिट्राइव करिया पे मु पास करची तीनटा एलिमेंट किंतु मु रिट्राइव करिया चाहूची 7th एलिमेंट तो ए आरए रे 7th एलिमेंट नाही ताले मते एठी कोन देखेबो ना एक्सेप्शन शो करिवो बिकॉज़ ऑफ एठी 7th एलिमेंट प्रेजेंट ही नाही तो एबे मु कोन करिवि ना ए जगह रे मु शो करिवि एटा मते शो कला एक्सेप्शन थ्रोन देखो को टाइप रो एक्सेप्शन आसीओ मते आगरु जणा नै तो मु कोन कली गोटे जेनेरिक एक्सेप्शन डिफाइन कली माने ए जो एक्सेप्शन क्लास ता डिफाइन करा हला इट इज ए बेस फॉर ऑल प्री डिफाइन एक्सेप्शन सबु एक्सेप्शन रो एटा होची बेस माने एरिथमेटिक एक्सेप्शन हो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो तो सबुरो एटा हला बेस तन मु एटा पूरा डिफाइन कर देले एक्सेप्शन जदि ए लाइन भीतर किछि एक्सेप्शन आसिला तले कैच ब्लॉक ताको हैंडल करिवो कैच ब्लॉक हैंडल करके देखेला कोन एक्सेप्शन थ्रोन java.lang array index of bound exception लाइन नंबर इज 7 माने कहा पई एक्सेप्शन आसिला ए 7 जो डिफाइन करे ता पई एक्सेप्शन आसिला तो को एक्सेप्शन एक्चुअली कहबा गले जदि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करूचे तो हमको स्पेसिफिक एक्सेप्शन ता डिफाइन करिया पड़िबो हमें जेनेरिक एक्सेप्शन डिफाइन करि परिबन तो जदि जो कौन सी जगह रे हमें जाइने जे को टाइप रो एक्सेप्शन आसुची तो से केस रे हमें यूज करिवा कोन ना जेनेरिक एक्सेप्शन यूज करिवा इफ यू आर नॉट नोइंग जदि मु न जानि छी जदि जानि छी तले आई विल ट्राई टू डिफाइन द स्पेसिफिक एक्सेप्शन तो हियर मु बे जानि गली मोर एक्सेप्शन ता कोन आछि आरए इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन ये मु डिफाइन कर दउची आरए array index of bound exception so this is the actual exception it will come array index sorry out of bound so when I handle try int a 10 20 30 ओके एबे देखो एबे मु ए प्रोग्राम ता से प्रोग्राम ता रन करिवि कोन आछि सॉरी अरे bounds okay now it is correct एबे रन करिवो it's showing you
array index out of bound exception 7. Because of 7 the exception will come. Then finally block is execute. Finally block is a block if your exception arises, it is execute. If your exception not arises, then also it is execute. If your exception arises, it is execute. If your exception not arises, then also it is execute. That is called as a array index of bound exception. Then it is permanent line. कोड़ा कहला सर जो फाइनली जोटा होची तार स्टेटमेंट ता सेटा तो सर परमानेंट ही जाउची तो से डिपेंड करनी ना ता ऊपर नहीं ये डिपेंड करने এটা আমার হচ্ছে অপশনাল কেস ইট ইজ নট এ ম্যান্ডেটরি फाइनली हां কোয়া ना सर सेटा तो डिपेंड करिवन ना ता ऊपर तो हम सेठी जहां भी स्टेटमेंट तो दे परिबा हां किंतु देखो तापर क्वेश्चन होची कोन जदी एटा हम एक्सेप्शन आसिले हबो एग्जीक्यूट हबो एक्सेप्शन न आसिले भी एटा एग्जीक्यूट हबो आ एटा मैंडेटरी पार्ट नुए ताले हमें फाइनली ब्लॉक ता काहे की एग्जीक्यूट करू तो फाइनली ब्लॉक इज ए ब्लॉक व्हिच इज यूज्ड फॉर क्लोजिंग ए रिसोर्स क्लोजिंग पे एटा यूज करियो रिसोर्स मींस द प्री डिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट हमें जो क्लास बनेबा किसी क्लास रो ऑब्जेक्ट माने यूजर डिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट बनोचे आउ किसी प्री डिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट अछि प्री डिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट को क्लोज करिवा को हेले हमें एटा डिफाइन करिवा फाइनली ब्लॉक जदी जेमति कि फाइल इनपुट आउटपुट फाइल आईओ जदी ए सब अछि आको क्लोज करिया को हेले हमें फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करियो तो नाउ एबे मु आपको आउट के शॉर्ट करबी ई हेलाटू कोन रहउची ना हमको बहुत बड़ा लंबा चौड़ा देखौची एक्सेप्शन एबे को मु शॉर्ट कर दउची ई डॉट ओके देखो आउ एटा देखेउनी माने आरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एते लंबा चौड़ा देखोनी केवल हमको देखौची कोन ना मोर कॉज ऑफ एक्सेप्शन मोर एक्सेप्शन ता कोथि पे आसेला बिकॉज़ ऑफ दिस 7 तो एटी आसला 7 ई डॉट गेट मैसेज बुझेला एटा होची ई डॉट गेट ये दिशा मनीषा बुझेला शुभम आत्मज्योति Yes, sir. ओके देखो एठी एक्सेप्शन आसिला फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हला एबे मोर एक्सेप्शन जदी न आसो सपोज आई डिफाइन हियर 3 मैं 3 डिफाइन करिवे देन एक्सेप्शन थ्रोन हला 3 मुझे तो डिफाइन को नहीं सॉरी 3 भी आसीबनी सपोज मु पास कोची 1 3 रे भी एक्सेप्शन देखिबो बे मु 1 पास कोची देन मते इजीली मु वैल्यूटा शो करिवो access the element 20 then out of the block तो 20 जो एलिमेंट अछि ताको से एक्सेस कला तापर एटी शो कला आउट ऑफ द ब्लॉक बुझेला जो एलिमेंट रहला माने एक्सेप्शन न आसिले भी मोर फाइनली ब्लॉक टा एटी एग्जीक्यूट होला
Next point, user defined exception. Depending upon your application requirement, you have to define an exception. Class exception, if age is less than 18, if age is less than 18, so class exception, we are defining a static void validate method. एठी देखो गोटे फंक्शन डिफाइन कराइछि स्टैटिक फंक्शन. स्टैटिक फंक्शन को आमे फंक्शन टा कोठी कॉल हो मेन मेथड भीतर कॉल हो एटाला मेन मेथड. ए मेन मेथड भीतर मो स्टैटिक फंक्शन को कॉल कले. स्टैटिक फंक्शन को स्टैटिक मेथड भीतर कॉल करबा को हेले मते क्लास रो कोनोसी ऑब्जेक्ट बनेबा दरकार नै. तो विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट आई डायरेक्टली कॉल द मेथड वैलिडेट. अच्छा ए जो वैलिडेट मेथड टा हमर कॉल हला ए मेथड रे कोन अछि गोटे पैरामीटर अछि एज. तो एज जोटा अछि तो 21 मेठी पास कर तो ए 21 एठी एज रे पळिला. तापर मोर कंडीशन हला 21 इज लेस देन 18. 21 इज लेस देन 18. yes 21 इज नॉट लेस देन 18. कंडीशन मोर एठी कोन हला फॉल्स हला. जदि कंडीशन फॉल्स माने फॉल्स होउची ताले देखेबो वेलकम टू वोट. जदि मोर एठी मो पास करबी 16. So when I pass 16, so 16 is less than 18. Condition is true. 16 is less than 18. If condition is true, then it is you throw an arithmetic exception. एठी मते arithmetic exception show करिवो. Now I run the file. Serial. It shows an exception. Java.lang.arithmetic exception. Actually, 16 is not an invalid number. 16 is a valid number. But depending our requirement, so we are defining a user defined exception. For defining a user defined exception, throw keyword is used. User defined exception define करिया कले throw, then new arithmetic exception use करा जिवो. जेमते कि कोन होची तुमे देखुथबो हमर कर्फ्यू होची शटडाउन होची लॉकडाउन होची तो ए रूल टा होची कोन ना डिफरेंट स्टेट पे डिफरेंट होची और डिफरेंट जगह पे एटा डिफरेंट होची. तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एटा लगा जाउची. सेमते कि मोर 18 is not actually 16 is not actually invalid value, it is a valid value, but for my application requirement I use this thing. बुझियला. सर स्टैटिक सर ऊपर जो अछि स्टैटिक void validate int तळे जो अछि पब्लिक स्टैटिक void main तो आ भीतर डिफरेंस कोन हमें दीटा तो डिक्लेयर करी तो दीटा वर्क कोन ऊपरटा तळटा पब्लिक स्टैटिक void main होछि तो मेन मेथड ना एटा होछि मेन मेथड मींस जेतले हम प्रोग्राम टा स्टार्ट हबो तो एठी ही एग्जीक्यूट हबो मेन मेथड रे एग्जीक्यूट हबो. तो सर मेन मेथड सर क्लास पर काई डिफाइन न करिया मेन मेथड टा हमें तो मेन मेथड क्लास पर डिफाइन होय ना तो एटा तो लास्ट को डिफाइन होची. लास्ट कोड क्लास भीतर अछि जोटी स्टैटिक void validate अछि
ना सर जोटी स्टैटिक वर्ड वैलिडेट अछि तो आमे तो सेठी पब्लिक स्टैटिक की जदि आमे डिक्लेयर करिवा तो सर प्रॉब्लम कोन हो? किसी नहीं चलिबो, किंतु आज इट इज ए स्ट्रक्चरल प्रोग्राम, तो हमको प्रोग्राम टा स्ट्रक्चर हिसाब रे लिखियो पड़िबो, बिकॉज पाइथन जो हमर होची जावा हो सी सी प्लस प्लस ए सब होची स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रथमे हमें सब डिक्लेरेशन सरी जीवो, तापर हमें मेन मेथड भितर कॉल करियो। तो ए मेथड तमे जो जगह चाहिए कॉल कर परिबो, बट द बेस्ट वे दैट आफ्टर राइटिंग ऑल योर कोड and after all the thing is over, then you define a main method because it is a last part where everything is called, सब जिनस से मेन मेथड कॉल हम सब सरला पर मेन मेथड टा में डिफाइन करिवो। बुझिला? आगे सर आगे then I go सर for पब्लिक स्टैटिक वर्ड और खाली स्टैटिक वर्ड भीतर डिफरेंस कोन? पब्लिक हमें कोन पे यूज करते? पब्लिक टा होची एक्सेस स्पेसिफायर। हमें पढ़िथिले जो इनहेरिटेंस चैप्टर रे, पब्लिक मींस इट इज ए एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक मींस एवरीवेयर इट इज एक्सेस। तो मेन मेथड टा सब पब्लिक रहइबो, कारण आमे जो प्रोग्राम टा बनाउचे से प्रोग्राम टा हमें डिफरेंट लोकेशन स्टोर करि परिबा, बिकॉज वी आर यूजिंग ए मॉड्यूलर प्रोग्राम, माने हमें कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को छोटो छोटो पार्ट रे हमें कन्वर्ट करि परिबा। तेणु इच एंड एवरी स्टेप रे गोटे लोक द्वारा ये वर्क फ्रॉम होम होची, समस्ते समस्त लोकेशन रे काम करिवे, काम कला परे तापर सेटा कोडी कॉल हबो, सेटा जाके मेन मेथड भितर कॉल हबो एज अ मॉड्यूल हिसाब रे। तो हमें मेन मेथड भितर ताको कॉल कले। बुझिला? आगे Then I go for गोटे मिनट।
10. Okay, so next I go for another concept, throws and the throw keyword बतली throws keyword टा हमें आगू गले पढ़िबा. देखो, the next concept is called as generic class. Creating a user-defined generic class and method. A developer needs to develop a method that will accept any type of value, and developer want to define a variable. In that variable you can store any type of value. अर्थ होची आमे गोटे एमती वेरिएबल डिफाइन करिवा जो वेरिएबल ले आमे सब टाइप रो वैल्यू स्टोर कर परिबा. आ आमे एमिति गोटे फंक्शन डिफाइन करिवा जो फंक्शन रे आमे एनी टाइप ऑफ वैल्यू सेठी रिटर्न करि परिबा बा स्टोर करि परिबा. जेमती एपर्यंत जो प्रोग्राम आमे कले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी डिफाइन int a, float b, long c, string name, that means we define the variable for the specific purposes to store the specific value. But now we have to think for that, we have to define such a variable that will accept any type of value. Any type of value ताको से accept करियो. So that we are using a generic class or method. So a developer needs to develop a class with a method which can return the various objects such as integer, string, and double. To implement the functionality, a developer needs to create a generic class and method. Okay, the generic class and method. Generics means it enables you to generalize class. To make a class as generalized, so that we are using generic class. In the declaration of generic class, the name of the class is followed by the type parameter section. Okay, मैंने हमें आगुरु गोटे क्लास डिफाइन करथले क्लास नेम, बट एठी हमें डिफाइन करिबा क्लास नेम देन टाइप पैरामीटर. गोटे एंगुलर ब्रैकेट यूज करिबा सेठी हमें टाइप पैरामीटर t पास करिबा. That means your class is able to access all type of value, or it will take any type of value. So that is called as your generic. You can create a generic class by using the following code snippet like class, generic class, demo, then t, type parameter. T represent for
type parameter. Means you can accept any type of value here. बुझीला जेनेरिक क्लास कौन आउ जेनेरिक मेथड कौन Yes, sir. Yes, sir. okay then now for defining a generic class here we use public class name is generic class demo is t माने एटा होचे टाइप पैरामीटर t पास करा हला त मन रे क्वेश्चन आसीबो व्हाट इज दैट t रिप्रेजेंट टाइप पैरामीटर हमें t टा कोन पय पास करा होची ना t stands for type parameter any type of value that will accept बुझला so generic method and generic classes enable the programmer to specify with a single method declaration हमें गोटिए मेथड डिक्लेयर करिवा आ सेम मेथड रेस्पोंसिबल हबो सबु वर्क करिया पय जेमति कि हमें एक्सेप्शन पय अरिथमेटिक एक्सेप्शन फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन ए सब डिफाइन करिवा किंतु जदि मु खाली एक्सेप्शन डिफाइन करूची इट इज हैंडल ऑल द टाइप ऑफ एक्सेप्शन using java generic concept we might write a generic method or sorting of an array then generic method when you are using a generic method it will return any type of value हमको जे कोनोसी टाइप रो वैल्यू हमको रिटर्न करिवो जदि हमें जेनेरिक यूज करूचे जेनेरिक रे हमें यूज करूचे कोन ना टाइप पैरामीटर t यूज करूचे t stands for type e stands for element एटा लिखि नबो जदि नोट्स अछि here we are using t stands for type e stands for element k stands for key n stands for number then v stands for value okay t stands for type e stands for element k stands for key n stands for number v stands for value so these are the short form that we are using and which has being a specific meaning to work with it then now what happened for defining a generic class we define class name then type parameter class name is my generation suppose class name is my gen then here I pass type parameter then for t object you can say it is a variable then void add function then t object as a parameter ये गोटे parameter type pass करियो okay so this is a way of declaring type parameter classes means generic classes so generic classes भितरे ही हमें generic method define करियो so now how this generic method is defined এটা আমি দেখিবা
this class generic method then private type parameter t object. For storing a value in the variable we are using public void set value. then एठी parameter रहला कोन t and t जेंति कि हमें int a पास करौथले एठी हमें कोनोसी डाटा टाइप डिफाइन करिवा नै डाटा टाइप जगह t लिखिबा वेरिएबल ना जगह स्मॉल t रहला एटा हला मेंबर वेरिएबल तो पैरामीटर वेरिएबल मेंबर वेरिएबल नेम कंफ्यूजन होची सेति पे मेंबर वेरिएबल टा को आइडेंटिफाई करिया पे एठी दिस की यूज कराला तो जो भी वैल्यू हमें ए पैरामीटर पास करिवा से आसी कि मेंबर वेरिएबल स्टोर हैला तापर हमें एतरा गेट वैल्यू करिवा से हमको वैल्यू रिटर्न करिवे एठी तो जेनेरिक क्लास डेमो इंटीजर ऑब्जेक्ट न्यू जेनेरिक इंटीजर एटा जेनेरिक क्लास रा ऑब्जेक्ट बनाला कारण हमें ए जो ऑब्जेक्ट बनौचे ए ऑब्जेक्ट को टाइप रा वैल्यू स्टोर करबा हमको जाना नै तो हमें ऑब्जेक्ट को मेंशन कले इट विल स्टोर द इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू okay so this program I will discuss in the next class. Okay, so it will take the timing. Okay, so till I cover what is generic classes, so in the next class I will show you the program. A program ta main discuss kari kali. Okay, good night. सर हाँ मनीष बोल सर अपन कंटेंट शेयर करिवे कहिथिले ओह सॉरी मु भूली जाई मु कर दो सर कंटेंट आपण करनथले को ग्रुप रे करनी ना नहीं हमर दे हमर कर दो संग कर दो संग कर दो थैंक यू सर